नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान की। हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक राजस्थान के अध्ययन से संबंधित है। इसमें हमने पाठ 2 पढ़ लिया था और आज पाठ 3 है, कृषि एवं सिंचाई। इससे पहले हम देख लेते हैं कि पिछले पाठ 2 के दो हमने जो क्वेश्चन पूछे थे उससे उनके समाधान। पहला क्वेश्चन ये था, धात्विक खनिज समूह की पहचान करनी थी आपको, और ये आपके चार ऑप्शन ये थे और इसका राइट आंसर है सीसा, तांबा और लोहा। अगला क्वेश्चन ये था कि हमारा चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थित है, और इसका राइट आंसर है चित्तौड़गढ़। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की, कृषि एवं सिंचाई। आप जानते हैं कि राजस्थान जो है कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारा जो राज्य राजस्थान है ये रेगिस्तानी क्षेत्र भी है। लगभग 61% भाग पर रेगिस्तान फैला हुआ है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो खाद्यान्न फसलें हैं या व्यापारिक फसलें हैं वो पर्याप्त मात्रा में उत्पादित होती हैं। हमें कृषि में और अनुसंधान की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ सिंचाई वगैरह के लिए जल की जो उपलब्धता है वो बहुत ही कम है। अब हम देखिए, हम मुख्य मुख्य बिंदुओं को पढ़ रहे हैं। प्रमुख फसलें। प्रत्येक फसल को एक निश्चित तापमान, पानी की मात्रा, मृदा, जलवायु की आवश्यकता होती है और मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें बोई जाती है। इसको मौसम के आधार पर हम फसलों को 3 भागों में बांट लेते हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलें सामान्यतः सर्दी के महीनों में और खरीफ की बरसात के महीनों में और जायद की गर्मी के महीनों में उत्पादित होती हैं। रबी की फसल में कौन कौन सी आती है? प्रमुख फसलें गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना और जौ इत्यादि आती है। और इनकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है, तो इनकी कटाई जो है मार्च अप्रैल में कर ली जाती है। अगले प्रकार की फसल है खरीफ फसलें। इसमें बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना इत्यादि बोए जाते हैं। और ये बोए जाते हैं बरसात के शुरू के महीने में अर्थात जुलाई में, और इसकी कटाई अक्टूबर नवंबर में कर ली जाती है। और अगली प्रकार की फसल है जायद। देखिए, इसमें सामान्यतः फल सब्जियां बोई जाती है, जिसमें खरबूजा, तरबूज और ककड़ी इत्यादि बोए जाते हैं। और इसकी बोए जाते हैं मार्च अप्रैल में, और इनकी कटाई जो है मई जून में की जाती है। जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं। ठीक है, जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकलता है उनको तिलहन कहते हैं। जैसे तिल, मूंगफली, सरसों, यानी ये जो तेल निकाल रहे हैं आप इन्हीं से, जैसे खाद्यान्न जो तेल है वो, इसलिए इनको तिलहन बोलते हैं। और जिन फसलों से दालें बनाई जाती है जैसे मूंग, मोठ, चना, इसलिए इनको दलहन बोलते हैं। दाल से दलहन। उपयोग के आधार पर फसलें 2 प्रकार की होती हैं, खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलें वो फसलें होती हैं जिनको हम खाद्यान्न के रूप में प्रयुक्त करते हैं, भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, चावल इत्यादि। और व्यापारिक फसलें जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है, अर्थात आपको उनको बाजार में बेचने से नकदी प्राप्त होती है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन इत्यादि। अब है राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें और उनके उत्पादित प्रमुख जिले। पहली फसल है गेहूं। यह रबी की फसल है, अर्थात सर्दी में बोई जाती है। इसे शीतकाल में उगाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर इत्यादि। जौ एवं ज्वार, ये शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की है। जौ और ज्वार शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की फसल है। जौ का उत्पादन जो है भरत जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर में होता है। और इसके अलावा ज्वार का जो उत्पादन है अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर और जयपुर जिले में होता है। अगली फसल है मक्का। देखिए, मक्का का राजस्थान जो है विशेषकर मेवाड़ क्षेत्र में यानी दक्षिणी राजस्थान में इसका प्रमुख भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मक्का से ही पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि बनाए जाते हैं। और भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिलों में मक्का प्रमुख रूप से उत्पादित होता है। बाजरा, राजस्थान की जो जलवायु है बाजरे के लिए उपयुक्त है। यह कम वर्षा, उच्च तापमान और बलुई मिट्टी में उपजाया जाता है। यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, यानी बाजरा हम सर्वाधिक पैदा करते हैं। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में जो बलुई मिट्टी है वो बाजरे के लिए अनुकूलित है और कम वर्षा में भी ये अच्छी फसल पैदा हो जाती है।
प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर में बाजरा सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। अगली फसल है चना। चना रबी की प्रमुख फसल है। चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली जिलों में होता है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द और अरहर भी अन्य दाल है जो राज्य में उत्पादित होती है। सरसों। राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक जिला है, इसलिए हम सरसों राज्य भी कहते हैं हम। ठीक है, ये रबी की फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर और बारां। इन जिलों में सर्वाधिक सरसों उत्पादित होती है। इसके अलावा भी राजस्थान में बहुत सारी फसलें पैदा की जाती है, जैसे इसबगोल, राई, अलसी, गन्ना इत्यादि। और राजस्थान का बाजरा, ठीक है, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ और जीरे के उत्पादन में प्रमुख स्थान है, यानी प्रथम स्थान है। हम सर्वाधिक मात्रा में ये पैदा करते हैं बाजरा, इसबगोल। इसबगोल जालौर में पैदा होता है ना। और बाजरा पश्चिम राजस्थान में, सरसों पूर्वी राजस्थान में, ठीक है, ग्वार उत्तरी राजस्थान में, मोठ, जीरा वगैरह ये मोठ मध्य राजस्थान में, जीरा भी जालौर में, बाड़मेर इत्यादि क्षेत्रों में पैदा होता है। आपके पाठ के बीच में एक बॉक्स में एक तथ्यात्मक चीज दी गई है, और वो ये है कि राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में, कहाँ? सूरतगढ़ में। जिला कौन सा? श्रीगंगानगर। इसमें एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, सूरतगढ़ गंगानगर में। अब सिंचाई। देखिए, फसलें पैदा होती है तो सिंचाई किन किन साधनों से की जाती है? क्योंकि राजस्थान में पानी की मात्रा बहुत ही कम है, इसलिए हमें वर्षा पर ज़्यादा निर्भर रहना होता है। जैसे बाजरा है ना, बाजरा इत्यादि जो फसलें हैं ये बारिश के दिनों में पैदा होती है, और बाजरे में पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, बरसात के कम पानी से ही काम चल जाता है। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? वो हैं कुएं, नलकूप, नहरें और तालाब हैं। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से की जाती है, यानी जो ट्यूबवेल रहती है उससे की जाती है सर्वाधिक सिंचाई। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर जिलों में इन साधनों से सिंचाई की जाती है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में सिंचाई होती है, क्योंकि जो इंदिरा गांधी नहर है ना वो हनुमानगढ़, ठीक है, गंगानगर क्षेत्र से होते हुए बीकानेर और फिर जैसलमेर इन क्षेत्रों तक जाती है इंदिरा गांधी नहर। तो इस क्षेत्र नहरों के आसपास वाले क्षेत्र में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर का पानी हम सिंचाई में भी प्रयुक्त करते हैं और पेयजल में भी प्रयुक्त करते हैं। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, जालौर इत्यादि जिलों में नहरी सिंचाई होती है। नहरी सिंचाई मतलब जो तालाब के बांध वगैरह जो बनते हैं नहरों नदियों के ऊपर, उनसे भी सिंचाई की जाती है। एक ग्राफ के माध्यम से 2016-17 का ये रिकॉर्ड के आधार पर सिंचाई के जो साधन है उस एक ग्राफ के माध्यम से बताया है। जो सर्वाधिक है, आपको ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये जो सर्वाधिक सिंचाई जो है 44% ये की जाती है नलकूप से, जो ट्यूबवेल वगैरह होती है। तो इसलिए राज्य में सर्वाधिक सिंचाई का साधन क्या हुआ? ट्यूबवेल हुआ। दूसरा है ये 30%, और ये है नहरी क्षेत्र, यानी कुल सिंचाई वाले क्षेत्र में 30% नहरों से की जाती है, और बाकी ये जो 23% है ये है कुएं से। तीसरे नंबर पे कुओं से सिंचाई की जाती है, और फिर है दो नंबर पे तालाब, और एक नंबर पे अन्य बहुत सारे अन्य साधन भी होते हैं। ठीक है, ये है सिंचाई के साधन। अब हम बात करते हैं कि जो भूमि का जो जल स्तर है वो तेजी से घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि हम जिस मात्रा में जमीन से पानी निकाल रहे हैं उस मात्रा में जमीन में वो पानी जा नहीं रहा है, क्योंकि नीचे जो जमीन का जो पानी है वो सीमित मात्रा में। आपके बॉक्स में एक तथ्यात्मक चीज बताई गई है, और वो है वाटरमैन यानी जल पुरुष, उनके बारे में। देखिए, जल पुरुष के नाम से जो राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है, और ये जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इनको जल पुरुष कहते हैं।
इन्होंने पूर्वी राजस्थानी विशेषकर अलवर वाले क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं जल संरक्षण से संबंधित। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके घर का सामान बेच करके राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए कार्य किया है। इन्हें रैमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये राजस्थान के मूल निवासी हैं कौन? राजेंद्र सिंह। ठीक है, आपकी सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इसको याद रखें। अब हम बात करते हैं इस पाठ से संबंधित दो क्वेश्चन की। रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए। रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है बाजरा, सरसों और चावल। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रबी, खरीफ और जायद कौन कौन से मौसम में उगाई जाती है, उसके आधार पर बाजरा, सरसों, चावल। दूसरा ऑप्शन है मक्का, गेहूं और ग्वार। तीसरा ऑप्शन है मूंगफली, तिल और कपास। और चौथा ऑप्शन है गेहूं, चना और सरसों। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन ये है, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है नहरों द्वारा, दूसरा है खुले धोरों द्वारा, तीसरा है बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारे द्वारा और तीसरा है तालाब के द्वारा। आपको इनके आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताना है। और मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। आपको अच्छे लगे कमेंट कोई चीज़ वो भी बताएं, जो आपको लगे कि हाँ ये सुधार होना चाहिए वो भी बताएं। और अपने मित्रों को जो विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ज़रूर बताएं। देखिए, जैसे ये पाठ राजस्थान जीके का है, ठीक है, हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक से है कक्षा 7 की। अब इसमें आपको फसलों के बारे में बताया गया है, ठीक है। और चूंकि एसएस लेवल सेकंड के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसएस टी वाले जो है स्टूडेंट लेवल 2 के, उसमें उनके राजस्थान जीके से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे कृषि फसल वगैरह है तो ये राजस्थान का भी आएगा। और इसके अलावा लेवल फर्स्ट वाले जो स्टूडेंट है बीएसटीसी वाले, उनके लिए भी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन जो उनका एक टॉपिक रहता है, तो पर्यावरण में भी आपको ये कृषि और सिंचाई से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से सुने और आप चाहें तो इन चीज़ों को बहुत टू द बुलेट पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत शॉर्ट में, ताकि आपको एक कम समय रहते हुए भी आप इसको पढ़ सकें। ठीक है।